टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों चीज़ें हम आज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ICICI बैंक को फंडामेंटली हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल्स में आप जैसे ही आ पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका पी रेशियो और पीबी रेशियो जो कि बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है स्टॉक्स में। और यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, राइट, और इंडिया की जानी मानी बैंक है। और यहाँ पे पीबी रेशियो देखिए इसका 1.83, यानी कितना चीप। और अगर हम यहाँ पे सेक्टर पी की बात करें, सेक्टर पीबी की, तो सेक्टर पीबी से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है। पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 1.5 गुना करीब प्राइस टू बुक वैल्यू है। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, राइट। अब मैं जस्ट बैक करते हुए एक्सिस बैंक की तरफ हम चलते हैं कि एक्सिस बैंक का क्या है। इस आंकड़ों को आप याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल पे आते हैं, तो अब ये देखिए यहाँ पे पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, यहाँ पे बैंक पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना ज़्यादा पीबी रेशियो करता है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 1.49 का है। ये मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 अगस्त को, राइट। तो यहाँ पे आप जो इसका पीबी रेशियो देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा चीप है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग सेम। और एक्सिस बैंक यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो ये इंडिया में तीसरे नंबर का सबसे दिग्गज बैंकों में से एक है, इनकी जानी मानी पहचान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का टेक्निकल एनालिसिस। तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक का ही, ये देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे, आफ्टर मार्केट्स ऑर्डर्स भी लग चुके हैं। ये मैं वीडियो को नाइट में कर रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे देखें ऑर्डर्स अभी भी लग चुके हैं। अगर हम यहाँ पे चार्ट को ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे टेक्निकल से भी कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है। ये देखिए मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले ये जो मार्च के लास्ट में जो गिरावट दिख रही है आपको, 750 रुपये का जो शेयर हुआ करता था, वो जा करके 300 रुपये पर सपोर्ट पाया। आप देख पा रहे होंगे, व्हाट यू बिलीव। और उसके बाद धीरे धीरे इसने मोमेंटम बनाया, और यहाँ से इसका जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग 300 का है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे तो ये कैंडल जो दिख रही है प्लस के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे आप ये 350 के आसपास 350 का लेवल, फिर इसके लिए ये सपोर्ट बना। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ये यहाँ पे जो सपोर्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है, ये आएगा 420 के आसपास। देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी बनती हुई। और ऐसे ही आज का जो प्राइस जो उछाल मारा है वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे RSI का लेवल भी देख सकते हैं। यहाँ पे RSI का लेवल जो पहले था 45, आज बढ़कर इतना हुआ है, राइट। तो टेक्निकल से हमें यही सब दिखाई दे रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोरकास्टिंग की जो प्राइसेस हैं अभी जो करंट में जा सकती हैं, वो लगभग 500 हायर लेवल पर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे 475 रुपये का लगभग यहाँ से रेजिस्टेंस, उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, यानी कि 480 रुपये के लगभग आसपास। ये देखिए एक कैंडल यहाँ पे ये बनता हुआ, और जस्ट यहाँ पे भी बना हुआ था ये वाला कैंडल। तो दोनों कैंडल्स में देखें तो दोनों में दिखाई देगा कि 480 के आसपास का इसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 480 के आते ही ये फिर वापस लुढ़क कर नीचे आ जाता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट। और सपोर्ट की मैंने बात की, यानी कि जहाँ पास से उसका फिर से मोमेंटम बनकर ऊपर जाना शुरू कर दे प्राइस, वो होता है सपोर्ट।
तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रही होगी बात। तो हम बैक कर जस्ट जल्द से जल्द ICICI बैंक में भी टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू चार्ट पे ओपन करूँगा तो ये रहा ICICI बैंक का चार्ट। अब यहाँ पे भी देखें, इसका भी जो लेवल्स था यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा और पहले की बात करना चाहूँगा कि करीब सितंबर, ये रहा सितंबर का वक्त। सितंबर में जो प्राइस का मोमेंट था वो 400 के आसपास, 400 450 के आसपास था। वहाँ से फिर देखिए इसके ऊपर कैसा परसेंटेज लगा कि ये 550 रुपये तक पहुँच गया, क्योंकि स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही थी पहले। फिर वहाँ से जाने के बाद इसके अंदर अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक आया और उसके बाद 550 के लेवल के बाद से जो मार्च के आखिरी वक्त में और अप्रैल के पहले पहले यहाँ पे देखें किस तरीके से गिरावट हुई, और फिर जाकर के इसने भी 300 पे सपोर्ट पाया, 300 रुपये पे सपोर्ट पाया। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा चीप था इसका रेट, और लगभग मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा चीप रेट, यानी कि बहुत ही सस्ता स्टॉक मिल रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसका सपोर्ट का लेवल देखें, सपोर्ट का, तो वो लगभग 300 ही है। 300 बहुत ज़्यादा है इसका सपोर्ट का लेवल, जो पहले था यहाँ पे जून के एंड में, जून की स्टार्टिंग में जो था पहले, वहाँ से फिर एक तेज़ी दिखाई दी, और फिर उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पे जो अब जो सपोर्ट का एक लेवल दिखाई दे रहा है वो है 340। अब देखिए यहाँ पे तीनों कैंडल्स 1 2 3, जो तीनों जहाँ से जा कर के रुक जाती हैं 1 2 3, मेरा ख्याल है आपको ये साथ दिख पा रहे होंगे। जो यहाँ पे अगस्त की, यहाँ पे ये वाला, ये अगस्त, ये देखिए नीचे जो अगस्त दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर की कैंडल, ठीक है, और उसके जस्ट यहाँ पे ही और लेफ़्ट के साइड में आएंगे ना, बीच में वहाँ पे, और 1 जुलाई के पहले पहले, तो यहाँ पे देखें 340 के आसपास ये आता है, फिर रुक के चला जाता है वापस। तो अब यहाँ पे जो आया था, यानी कि मैं अगर बात करूँ अभी करीब कुछ दिनों पहले से, तो वहाँ से तेज़ी दिखाई देना शुरू हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि कहाँ से रेजिस्टेंस का लेवल है, तो 380 का लेवल देखिए जा कर के आप, बिल्कुल यहाँ पे बार बार, और उसके ऊपर देखें तो 390 से भी ऊपर, यानी कि मैं कहूँ तो 400 के आसपास है ना, 400 के नीचे ही देखें, 380 पे 3 बार हुआ, 1 2 3 है ना, तो ये इसका है। और यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स की हम बात करें तो यहाँ पे RSI का लेवल जो है, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे देखिए RSI का लेवल जो दिखाई दे रहा है वो इतना ज़्यादा भी ओवरबॉट नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है अगर आप लेते हैं, और अभी इसे ले करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, राइट। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक मेजर जो चीज़ है जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है tickertape.com, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए, जो मैं कंपैरिजन दिखा रहा था वही चीज़ आप सेम देख सकते हैं। ये देखिए PB रेशियो कोटक महिंद्रा का भी है और सभी का है। और यहाँ पे आप देखें फोरकास्टिंग क्या दिखाई जा रही है ICICI बैंक की, और लगभग देखिए यहाँ पे जो हायर साइड के ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी 2021 पे लगभग, यानी 2021 का हायर साइड पे 620 रुपये के आसपास, और मीडियम साइज़ पे 460 रुपये के आसपास, और लोअर साइज़ पे लगभग 421, यानी कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो यही कहूँगा, है ना। और आप यहाँ पे देखें, रेटिंग देखें इनका, एनालिस्ट जो बता रहे हैं, यानी कि दुनिया के टॉप एनालिस्ट, यानी कि 45 एनालिस्ट का मानना है कि ICICI बैंक को सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय करना चाहिए, ठीक है। आप मेरी बातों को बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो एनालिस्ट हैं ये दुनिया के टॉप एनालिस्ट में से एक है ना, इनका कहना है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि मैं जब से ये देख रहा हूँ पूरे लगभग वर्ल्ड की मार्केट्स में, तो लगभग जो रेटिंग बताई जा रही है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेटिंग
ख़रीदारी की आ रही है तो वो है दुनिया में अलीबाबा सबसे वन, और सेकंड पे किसी का है तो वो है ICICI बैंक का। पूरी दुनिया में जिस स्टॉक को बाय करने के लिए सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं, राइट। तो मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अच्छा लगे तो इनकरेज करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच।